हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक माय चैनल राधा क्रिएशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही सुंदर सी ये ड्रेस बनाने वाले हैं। प्योर कॉटन की ये ड्रेस है। हमने सिर्फ एक सीधी पट्टी की हेल्प से मैंने इसे बनाया है। इसमें हमने डोरी भी लगाई है, आप देख सकते हैं। पहले इस तरह से हमने गले पे बांधा है, फिर इसको इस तरह से वेल्बो से अटैच कर लिया है। आप अपने हिसाब से ढीला या टाइट एकदम कैसे भी बांध सकते हैं। ये देख सकते हैं आप ड्रेस में कान्हा जी का लुक कैसा लग रहा है। ये ड्रेस मैंने आपको 2 नंबर की कान्हा को पहना कर दिखाई है, 3 को भी आसानी से आ जाएगी। चलिए हम वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं हमने इसे कैसे बनाया। सबसे पहले हमने प्योर कॉटन का फैब्रिक लिया है। इसकी चौड़ाई हमने 3 इंच और लंबाई 35 इंच रखी है। इसकी दोनों किनारी को हमने पहले से ही फोल्ड कर लिए। अब इसकी लंबाई 33 इंच आई है। फोल्ड करने के बाद पहले हमारी 35 इंच थी। इस तरह से हमने दोनों कॉर्नर को सिलाई लगाकर तैयार कर लिया है। अब हम इस तरह से नीचे की साइड में भी हम इसमें सिलाई लगाएंगे। उल्टा करने के बाद नीचे की साइड में एक बार इस तरह से मोड़ लेंगे और फिर एक बार और मोड़कर हम सिलाई लगाएंगे। ये इस तरह से हमें सीधी सिलाई लगाते जाना है। ये हमने सिलाई लगाकर तैयार कर लिया है। अब हम 1-1 इंच की दूर से हम इस तरह से प्लेट उठाएंगे और एक के ऊपर एक रखते जाएंगे। 3-4 एक साथ लेंगे और सिलाई लगानी है। ये इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हमारा घेरा बनकर कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से हमें सिलाई लगाते जाना है। इस तरह से अब कमर की लंबाई हमारी 5.5 इंच बनकर आई है। अब हम इसमें नेपा लगाएंगे। नेपा लगाने के लिए हमने ये पट्टी ली है। इसकी चौड़ाई हमने 2 इंच और लंबाई 7 इंच रखी है। इस तरह से अब हम इसको एक बार फोल्ड करेंगे। ऊपर की साइड से भी हल्का अंदर की साइड मोड़कर पट्टी को नीचे की साइड में रखकर हमें सिलाई लगानी है। इस तरह से हमें सीधी सिलाई लगाते हुए जाना है। अब हम ऊपर की साइड भी पट्टी को एक बार मोड़कर सीधी सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद हमारा घेरा बन जाएगा। अब हमें इसमें डोरी नहीं लगाई है। अब हम इसमें दोनों कॉर्नर में वेल्बो लगाएंगे। ये इस तरह से हमारा घेरा बनकर कंप्लीट हो गया है। ये हमने वेल्बो ली है। इसको एक कॉर्नर पर ऊपर की साइड में रखकर हमें सिलाई लगाना है, दूसरे में नीचे की साइड रखकर हमें सिलाई लगाना है। इस तरह से हमने वेल्बो अटैच कर ली है। ये हमारा घेरा बन गया है। अब इसमें चोली बनाएंगे। चोली बनाने के लिए हमने ये फैब्रिक लिया है। इसकी चौड़ाई हमने 2.5 इंच और लंबाई 3 इंच रखी है। इस तरह से अब हम इसको उल्टा कर लेंगे। अस्तर का फैब्रिक भी लिया है हमने। अब हम एक किनारी को छोड़कर तीनों किनारी पर हमें सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद हम इसको सीधा कर लेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब हम गोटा पत्ती वाली लेस है, इजीली मार्केट में मिल जाएगी। हम इसको भी इसके चारों तरफ सिलाई लगाएंगे। इसको रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। हमें 0.5 इंच का मार्जिन नीचे की साइड देकर ऊपर लेस लगाना है। ये इस तरह से। अब हम इसमें डोरी बनाएंगे। डोरी बनाने के लिए हमने पट्टी ली है। इसकी चौड़ाई हमने 1.5 इंच रखी है। इस तरह से हम पतली सी डोरी बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। ये हमने डोरी बनाकर कंप्लीट कर ली। इसको फोल्ड कर सेंटर से इसकी कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद हम डोरी को दोनों कॉर्नर पे इस तरह से रखकर सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम घेरा लेंगे। घेरा को इस तरह से मोड़कर सेंटर में मार्क लगाएंगे। चोली को भी हम मोड़कर सेंटर में मार्क लगाएंगे। जहाँ पर हमने दोनों मार्क लगाए, दोनों को एक के ऊपर एक रखकर इस तरह से हमें सिलाई लगाएंगे।
सिलाई लगाने के बाद हमारा ड्रेस बनकर कंप्लीट हो गई है। अब हम इसके लिए कैप बनाएं। कैप बनाने के लिए हमने पट्टी ली है। इसकी लंबाई हमने 18 इंच और चौड़ाई 1.5 इंच रखी है। इस तरह से हम एक बार मोड़ेंगे और एक बार मोड़कर इस तरह से मोड़कर हम साथ में ही इसके गोटे की लेस रखकर पूरी डोरी बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। अब हमने कागज़ का गत्ता लिया है। 0.5 इंच पर हम मार्क लगाएंगे इस तरह से, और लंबाई हमें 3 इंच रखनी है। 3 इंच पर 3.5 इंच पर मार्क लगाकर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जो हमने कटिंग की है इसके ऊपर जो हमने डोरी बनाई है उसको हम इसके ऊपर लगाते जाएंगे। इस तरह से हमने ये लिया, डोरी को एक कॉर्नर का अंदर की ओर दबाते हुए इस तरह से लगाएंगे। हमें पेज और गूंद से चिपकाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे आसानी से बन जाएगी। इस तरह से हम राउंड राउंड शेप में इसको लपेटते हुए पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ये इस तरह से हमारा पूरा बनकर कंप्लीट हो गया है। जो एक्स्ट्रा पट्टी बचेगी उसकी हम कटिंग कर इसको साइड में निकाल देंगे। इस तरह से हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अभी एक को अंदर और दूसरे को इसके ऊपर चढ़ाते हुए हम सुई धागे की सहायता से इसकी सिलाई कर लेंगे। सुई धागे से सिलने के बाद हमारी कैप बनकर एकदम तैयार हो जाएगी। एकदम सिंपल और आसान तरीके से अपने कान्हा जी के लिए बनाई और पहनाई। ड्रेस मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको पहनाकर दिखाई है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कान्हा जी के सभी भक्तों को राधे राधे। ये इस तरह से हमारी कैप बनकर कंप्लीट हो गई है और ड्रेस और कैप दोनों कंप्लीट है।